हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। चलो आज पढ़ेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। इसके पहले हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण। आज हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चलो देख लो बेटा कैसे चित्र बनेगा। चित्र समझ लो, ठीक है। जब आप चित्र बना लोगे तो उसके बाद क्या होगा, प्रूफ करना तो बहुत आसान है, ठीक है। चलो आओ देखो। तो सबसे क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव बना लो। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका चित्र, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस क्यू और ये हो गया बेटा क्या आपका चार्ज, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक। ये बिंदु ए और क्या हो गया, बिंदु बी हो गया। ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है इसका मिड पॉइंट, ओ है। क्या है, मिड पॉइंट ओ है। इसकी जो दूरी थी दोनों के, वो क्या थी बीच की बेटा, 2l दूरी थी। तो ये मिड पॉइंट ओ है, तो जो इसकी दूरी होगी ए से ओ तक, वो क्या हो जाएगी l। ये क्या हो जाएगी बेटा l, और ये भी क्या हो जाएगी l हो जाएगी। क्या हो जाएगी l, ठीक। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, निरक्षीय रेखा पे निकालना है। किस पे निकालना है, निरक्षीय रेखा पे, ठीक है। निरक्षीय रेखा पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और किसके कारण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। किसके कारण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो आओ देख लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, अक्ष पे ना जाके निरक्ष पे क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का क्या निकालते हैं, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। ये आपका मिड पॉइंट है निरक्षीय रेखा पे। अब यहां से क्या करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपका P है, ये आपका एक पॉइंट क्या हो गया बेटा, P बिंदु है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी R। क्या है बेटा, R मान लेते हैं, स्मॉल r। ये आपकी दूरी हो गई यहां से यहां तक, ठीक। ये हो गया। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ये माइनस क्यू है, इसको मिला दो। क्या करेंगे, इसको मिला दो, ठीक। ये हो गया। इधर ये, ठीक। ये हो गया, मिला दिए। अब ये प्लस क्यू के कारण आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कुछ इस डायरेक्शन में लग जाएगी। और इसके कारण क्या होगा, माइनस क्यू के कारण इधर आपका कुछ E1 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा बेटा, कुछ E2 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका। अब आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लस क्यू के कारण इधर है और माइनस क्यू के कारण इधर है आपका, ठीक है। तो इन दोनों का इधर कहीं आपका क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी, इस साइड आपका कुछ क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एंगल आपका क्या है, हमने मान लिया थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल आपका थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बेटा, आपका थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहां से इसका कंपोनेंट करो, E1 का कंपोनेंट करोगे बेटा, तो इधर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा, इसका कंपोनेंट E1 cos थीटा। और इधर क्या आ जाए, और इधर क्या हो जाएगा आपका E1 sin थीटा, ठीक। क्षैतिज में आ गया E1 cos थीटा और लंबवत क्या आ गया, E1 sin थीटा, ठीक। यहां पे हमेशा याद कर लो, एंगल से लगी वाली जो भुजा होती है उसमें क्या होता है, कंपोनेंट उसका कॉस में जाएगा। एंगल से जो दूर भुजा होती है वो किस में जाएगी बेटा, साइन में जाएगा। सेम इसी तरीके एंगल से लगी भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। और एंगल से दूर वाली भुजा क्या है, ये है, तो इधर नीचे की तरफ क्या लग जाएगा आपका, E2 sin थीटा। ये हो गया, ठीक। अब आपको ये दूरी पता है, अरे बेटा ये दूरी क्या है, L है। हमको क्या करना है, अब ये एंगल आप बचपन से जानते हो, ये 90 अंश हो गया, ठीक है। ये 90 अंश हो गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ये बिंदु आपका क्या है, P है, तो PAO में O क्या है, 90 अंश है। जब त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो अगर दो भुजा हमको मालूम हो, तीसरी भुजा मालूम करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। किसका, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि ये इस भुजा की लंबाई मालूम है R,
और इसकी लंबाई मालूम है क्या बेटा, L। हमें केवल और केवल ये कर्ण नहीं मालूम, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, हमको कर्ण नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है बेटा, ए पी, क्या है, ए पी का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है, ए ओ पी है, लंब हमारे पास क्या है बेटा, ओ पी का स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है बेटा, ये ए ओ है, क्या है, ए ओ का स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना है ए पी का स्क्वायर बराबर ओ पी हमारे पास कितना होगा, ओ पी कितना है बेटा, आर है, तो यहाँ पे आर रख दो, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। लंब हमारे आधार हमारे पास कितना है बेटा, ए ओ कितना है, ए ओ कितना है, एल है, तो यहाँ पे प्लस एल का स्क्वायर हो गया। तो ए पी बराबर क्या है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, जिसको वर्गमूल बोलते हैं, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो यहाँ से ए पी निकल के आपका आ गया बेटा, कितना निकल के आ गया ए पी, ये निकल के आ गया आपका रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम ये भी आपका समान है, ठीक है। ये लंबाई आपकी आधार एल, लंब कितना आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कर्ण मालूम, ये कर्ण आपको पूरा चित्र आपको मालूम चल गया, ठीक है। यहां से आगे आपका, अब क्या करते हैं, अब हम फिर सिंपल सा प्रूफ करना शुरू करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले बीपी दिशा में देख लेते हैं, वहां से E1 निकाल लेते हैं, फिर किस दिशा में, पीए दिशा में क्या देख लेते हैं, और वहां से क्या निकाल लेंगे, E2 निकाल लेंगे, फिर उसका क्या निकाल लेंगे, परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, ठीक है ना। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले आपका किस दिशा में बेटा, बीपी दिशा में, बीपी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बीपी दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। और यहाँ पे बीपी दिशा में ई हमारे पास क्या है बेटा, E1 है, क्या है, E1 है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी आर स्क्वायर होता है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बेटा, ये दे रखी है, क्या दे रखा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या दे रखा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपका क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपान स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका आ गया बीपी दिशा में। अब हम किस में निकाल लेंगे, पी ए दिशा में, पी से ए दिशा में, E2 किधर है, पी ए दिशा में है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी ए दिशा में, किस दिशा में, पी ए दिशा में, पी ए दिशा में निकालेंगे। तो डायरेक्ट यहीं से देख के लिख लो, E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपान क्या हो जाएगा, ये भी दूरी सेम है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा, वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आपका ये भी सेम आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको यहां से E1 और E2 क्या हुआ, निकल के आ गया है। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। E1 के कारण क्या है, उधर ऊपर की तरफ लग रहा है, और आपका इस डायरेक्शन में, और आपका E2 के कारण क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका परिणामी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अब इस डायरेक्शन में परिणामी क्या होगा, तो E1 का कंपोनेंट कर लेंगे, इधर आ गया E1 cos थीटा, इधर आ गया E2 cos थीटा, E1 sin थीटा ऊपर लग रहा है, E2 sin थीटा नीचे लग रहा है, दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो परिणामी आपका कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर, ठीक है, इधर आ गया। तो इस पे E, ये आपका क्या है बेटा, E है, क्या है ये आपका E। तो E किसके बराबर है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों चीज इस पे है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इसके परिणामी के बराबर होगा। तो आप क्या करोगे, परिणामी तीव्रता निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा।
ठीक है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हो गया। E बराबर E1 का मान क्या वो रख देते हैं। E1 का मान क्या बेटा रखो, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आपका क्या आ गया Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बगल में क्या है cos थीटा प्लस E2 बराबर क्या है वही सेम है आपका बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, बगल में क्या है बेटा cos थीटा है, क्या है cos थीटा है। अब क्या करते हैं, दोनों देखो सेम है, दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों सॉरी दिस प्लस दिस दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है तो दोनों क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बगल में क्या हो जाएगा बेटा 2 cos थीटा। यहां से कॉमन हो गया तो cos थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। अब यहां पे हमारे पास अननोन क्या बचा है, cos थीटा बचा है। क्या बचा है, cos थीटा हमारे पास क्या बचा है बेटा अननोन बचा है। ठीक है, जिसको हम नहीं जानते, तो इसका मान हम निकाल लेते हैं, cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से देखो cos थीटा अगर निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आपका आधार हमारे पास क्या है बेटा OB अपान कर्ण हमारे पास क्या है बेटा BP, BP हो गया। OB हमारे पास कितना है L है। ठीक है, और कर्ण हमारे पास क्या है बेटा BP कितना हमारे पास √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दे रखा है। तो यहां से cos थीटा भी आ गया। अब cos थीटा का मान हम cos थीटा की जगह पे रख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करते हैं इसी के आगे। ठीक है, चल इसको सॉल्व, चलो देखो अब यहां से आगे देखते हैं, यहां से क्या करते हैं आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा बेटा A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 इंटू cos थीटा का मान रख दो बेटा। cos थीटा का मान क्या है L अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रख दो L अपान स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो बेटा 2QL क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड 2QL अपान, अब इसके पावर ध्यान से देखना बेटा, इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, इस वर्गमूल को 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। 2QL किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया P R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, गुणे में घाते जुड़ती है, जब बेस बराबर तो गुणे में घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, और P इज इक्वल टू 2QL है, तो 2QL के स्थान पे हमने क्या रख दिया P रख दिया। तो आपका इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और पावर क्या है 3/2, होल पावर क्या हो गया 3/2 हो गया। अब ध्यान से देखो तो यहां पे जो आपका L है, L क्या है बेटा R की तुलना में बहुत छोटा है। L का जो आपका L है वो R की तुलना में बहुत क्या है छोटा है, तो आप क्या करेंगे R की तुलना में L का मान क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, L को क्या करेंगे छोड़ देंगे। चलो छोड़ो
क्या करेंगे, एल को छोड़ देंगे। आर यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, आर ग्रेटर देन एल। आर क्या एल से बहुत बड़ा है, एल को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0 k P अपान, इसको छोड़ देंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बचेगा क्या बेटा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 k P अपान R क्यूब। ये आपका आ गया बेटा प्रूफ होके आपका E इज इक्वल टू 1/4πε0 k P अपान R क्यूब। ये हो गया निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं k इज इक्वल टू 1, मतलब जब क्या हो, माध्यम क्या हो, निर्वात हो अथवा वायु हो, तो k का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। प्रावैद्युतांक का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 किसके लिए, जब आपका क्या हो, निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु, ठीक है। k का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से जो आपका फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0, और k का मान कितना रख देंगे बेटा, 1 रख देंगे। k का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और P अपान क्या हो जाएगा बेटा, R क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R क्यूब। और मात्रक तो आप बचपन से जानते हो, मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम। तो ये आपका प्रूफ होके आ गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, प्रूफ होके आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया बेटा। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ठीक। तो आप इसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और देखो, ठीक। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से क्या करो, वीडियो को देख लो और समझ लो, हर एक पॉइंट आपको समझाया गया है, ठीक है। कहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हर एक पॉइंट हमने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कहाँ से कैसे क्या हुआ है, और आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो पेपर में क्या होता है, इस चैप्टर में से 2 प्रूफ अक्सर आते रहते हैं। कौन से आपके बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रूफ किया था, ठीक है। जिसने नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। इन दोनों में से अक्सर क्या होते हैं, पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे आपका पढ़ा हुआ एक और प्रूफ करेंगे। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको देख लो, नोट कर लो। चलिए देखते हैं, आपका नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण निकालना। एक छोटी सी आपकी क्या हेडिंग है, इसको देख लेते हैं। प्रूफ करने के लिए कभी कभी ये आता है, ठीक है, कि आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। टाउ बराबर पी साइन थीटा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। कब आपका बल युग्म आघूर्ण मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ लेता है। तो आओ चलो अभी यहीं पे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र देख लो बेटा। तो आपका ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, इस डायरेक्शन में क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र आपका ये है, ठीक है। इसमें क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है आपका बेटा, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका ये रखा हुआ, ठीक, ये हो गया आपका। इधर आपका F इधर लग रहा है, इधर आपका बल, इधर F लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। ये माइनस Q और ये बेटा क्या है प्लस Q हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ये जो एंगल है, ये एंगल, ठीक है, वो एंगल आपका क्या है बेटा थीटा है। ये एंगल क्या है थीटा, क्या एंगल थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो और ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसकी जो लंबाई होगी बेटा वो क्या हो जाएगी 2l हो जाएगी। लंबाई क्या है 2l है, लंबाई क्या है 2l है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट करते हैं बेटा। इसका जब कंपोनेंट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2l cos थीटा, और इसके लंबवत इधर आपका क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो लंबवत आपका ये होगा, ये होगा आपका लंबवत, इधर ही आपका लंबवत आएगा। तो ये इधर लंबवत में क्या आ जाएगा बेटा 2l sin थीटा, क्या आ जाएगा 2l sin थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये जो लंबवत दूरी होगी इसका कंपोनेंट करोगे इसका तो 2l का, तो इधर 2l cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा 2l sin थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2l sin थीटा आ जाएगा। तो ये लंबाई दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, ये लंबाई इस लंबाई की क्या होगी बराबर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ से ये इसके बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा 2l sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2l sin थीटा हो गया। अब हमको निकालना क्या है, बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, पे लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर आपका बल आघूर्ण क्या होता है टाउ से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं टाउ से लिखते हैं। तो टाउ बराबर क्या होगा बल गुणे क्या होता है, ये जो दोनों बल लग रहे हैं आपके ना दोनों पॉइंट पे, इधर है इधर, इन दोनों के जो बल लगे इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की क्या होती है लंबवत दूरी। ये बल आपका F हो गया और गुणे जो लंबवत दूरी होती है इन दोनों जो बल है आपके इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी उसको हम लिखेंगे तो बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, ये हो गया आपका टाउ बराबर। तो टाउ बराबर आपका टाउ टाउ है रहने दो, और बल क्या हो गया F हो गया, क्योंकि बल क्या लगा बेटा F लगा, इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है बेटा 2l sin थीटा है, क्या है 2l sin थीटा। तो इसको हमने क्या लिख लिया 2l sin थीटा लिख लिया, क्या लिख लिया 2l sin थीटा। अब आपने पढ़ा है टाउ F बराबर क्या पढ़ा बेटा, F बराबर आपने पढ़ा है F बराबर QE होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका टाउ बराबर आपका F की जगह पे हम क्या रख देंगे Q इंटू E रख देंगे और गुणे आपका 2l sin थीटा हो गया, ये हो गया। यहाँ पे F बराबर क्या होता है QE, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ से टाउ बराबर E को इधर रहने दो, आपका 2l है ना 2l, और बगल में क्या हो गया इसको ऐसे लिखो 2QL इंटू E और साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ बराबर 2QL को हम क्या लिख सकते हैं बेटा P लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QL, तो P बराबर क्या आ गया 2QL। तो P 2QL के जगह पे हम क्या रख देंगे P रख देंगे, P इंटू क्या हो जाएगा E हो जाएगा, PE साइन थीटा हो गया। यहाँ से आपका टाउ बराबर क्या आ गया PE साइन थीटा आ गया, क्या आ गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो आपका जो है बल युग्म का आघूर्ण क्या आ गया आपका टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब हम देख लेते हैं कब आपका क्या होगा बल युग्म का आघूर्ण 0 होगा और कब क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, नंबर 1 आपका, नंबर 1 जब आपका क्या हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के क्या हो समांतर रखा हो, वैद्युत क्षेत्र भी आपकी इधर है और वे वैद्युत द्विध्रुव है इधर ही रख दिया जाए, इधर ही वैद्युत क्षेत्र इधर ही आपका क्या हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच एंगल क्या बना बेटा, कुछ एंगल नहीं, एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा 0। जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे मतलब आपका क्या हो जिधर आपका वैद्युत क्षेत्र है उधर ही हम क्या रख दें वैद्युत द्विध्रुव
सेम डायरेक्शन में, तो आपका एंगल दोनों के बीच क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, पहला, जब क्या हो, जब वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब आपका थीटा क्या आ जाएगा बेटा, 0 अंश आ जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो हम यहां से देख लेते हैं, टाउ बराबर क्या होता है बेटा, P साइन थीटा होता है। तो थीटा आपका क्या आ गया है, 0 हो गया है। तो आपका टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE और साइन 0 अंश। साइन 0 का मान आप बचपन से जानते हो, साइन 0 का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, PE इंटू 0 और आपका टाउ क्या आ गया बेटा, 0। तो यहां कहने का मतलब, जब आप क्या करोगे, वैद्युत द्विध्रुव को क्या करोगे, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दोगे, तो जो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण है उसका मान 0 आ जाएगा। कहने का मतलब उस पर कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, उसमें कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बल युग्म का मान क्या आ गया, 0 आ गया। जब क्या होगा, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आपका क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो आपका क्या होगा, बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका आप देख सकते हो, प्रूफ हो कि आपका आगे टाउ का क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको नोट कर लो। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो दूसरा देखते हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंबवत है तो बेटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर बचपन से जानते हो 90 अंश। ठीक है, क्या हो जाए, लंबवत 90 अंश। मतलब आपका ऐसे ही रख जाए, वैद्युत क्षेत्र आपका इधर हो और वैद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे रख दें, इसके लंबवत रख दें। इसमें क्या करें, इसे लंबवत रख दें बेटा, क्या करें, लंबवत रख दें। तब क्या होगा, थीटा जब लंबवत रख देंगे तो इसका एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच एंगल देखो ध्यान से, क्या आ रहा है एंगल, जब लंबवत होगा तो बेटा ये 90 डिग्री आ गया एंगल, लंबवत 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ फिर आपका टाउ बराबर क्या होगा, P साइन थीटा, और टाउ बराबर P साइन, यहाँ पे थीटा का मान क्या रख देंगे बेटा, 90 अंश रख देंगे। ठीक है, तो साइन 90 का मान अब आप बचपन से जानते हो कितना, 1। साइन 90 का मान 1। जैसे ही साइन 90 अंश रखेंगे तो एक टाउ क्या होगा, मैक्स हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका टाउ मैक्स आ जाएगा बेटा, बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। मैक्स मतलब अधिकतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो यहां से टाउ मैक्स आपका क्या आ जाएगा बेटा, PE आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PE हो जाएगा। कहने का मतलब, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देंगे तो उस पर कार्य करने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप देख सकते हो ये आपका आ गया टाउ मैक्स बराबर P। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र इधर हो और इसके लंबवत हम क्या रख दे, वैद्युत द्विध्रुव को, तो इनके बीच जो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टाउ मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन और हो सकती है कि हम क्या करें, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लेकिन विपरीत डायरेक्शन में रख दें, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लेकिन विपरीत डायरेक्शन में रख दें। तब क्या होगा, तो देख लेते हैं बेटा। जब हम क्या करें, आपका वैद्युत क्षेत्र इस तरह इधर बह रहा हो और इसको हम ऐसे रख दें, इधर समांतर रखें लेकिन विपरीत डायरेक्शन में रख दें, तब क्या होगा, तो जब हम विपरीत डायरेक्शन में रखेंगे तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180। कितना, 180 अंश हो जाएगा। इनके बीच एंगल क्या हो जाएगा, 180। सेम डायरेक्शन ऐसे होता, और इसी को घुमा के जब हम इधर लाएंगे तो कितना घूम जाएगा बेटा, आपका पूरा 180 घुमा, तभी तो विपरीत डायरेक्शन में हुआ। पहले सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0, फिर एंगल बढ़ रहा 90 हुआ, फिर 90 होने के बाद ये घूम के विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180। तो कहने का मतलब आपका कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र क्या हो, समांतर हो परंतु विपरीत डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत डायरेक्शन में,
विपरीत दिशा में हो। कहाँ हो? विपरीत दिशा में रखा हो, तब क्या होगा बेटा? तब आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। यही चीज अगर ऐसे रखा है तो घुमा के इधर रख दो, मतलब एंगल कितना घूम गया? 180 अंश। तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो यहां से आपका टाउ बराबर क्या आ जाएगा? पी, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 180 अंश हो जाएगा। कितना? 100। और साइन 180 का मान फिर क्या होता है बेटा? 0 होता है। साइन 180 का मान फिर 0, हर पाई पे क्या होता है? साइन 0 होता है। ठीक है, तो यहां से फिर आंसर क्या आ जाएगा? टाउ आपका क्या आ जाएगा बेटा? टाउ बराबर 0 हो गया। क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब यहां भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, यहां भी टाउ का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तीनों पॉइंट जब आपका क्या हो? वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के दिशा में रखा हो तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होगा? टाउ आपका 0 हो जाएगा, उस पर बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि जब आपका बल द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो उस दिशा में आपका क्या होगा? जो बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा वो अधिकतम होगा। और कितना होगा? टाउ मैक्स बराबर कितना आता है बेटा? पी आता है। कितना आता है? पी आता है। ठीक है। तीसरा आपने क्या पढ़ा? जब आपको वैद्युत द्विध्रुव को क्या करें? वैद्युत क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा हो, तब आपका क्या होगा? उनके बीच जो एंगल होगा वो 180 अंश होगा। और फिर हम सॉल्व करके देखें तो फिर वहां से टाउ क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब उस पर लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा उसका मान फिर क्या होगा? 0 हो जाएगा। मतलब उस पर कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका। ठीक है, आप पूरा वीडियो आपका फर्स्ट चैप्टर का वैद्युत क्षेत्र का बन गया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का फर्स्ट चैप्टर का आपका पूरा बन गया जो आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप इसको क्या करो? देख लो, जो आपका समझ में ना आया पूछ लो। अब हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वो आपका क्या होगा? अगला चैप्टर होगा। ठीक है, वो क्या होगा? आप फिर आगे अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।